राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। तो चलिए जानते हैं दशा माता की कथा के बारे में। कथा के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। दशा माता की पूजा और व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन किया जाता है, जिसमें व्रत करने वाली महिलाएं दशा माता के नाम की डोरी करती है। डोरी करने के लिए महिलाएं कच्चे सूत के धागे को 10 तार करके लपेट कर उसमें 10 गांठें बांधती है, जिसके पश्चात उस धागे को हल्दी से रंग कर होलिका दहन के दिन आग में दिखाकर उसको पहन करके दशा माता का व्रत पूजा करना शुरू करती है। इस धागे को प्रतिदिन दशा माता के चरणों में अर्पित करके पुनः पहन लेती है। ऐसे कुल 10 दिन तक लगातार करती है और आखिर के 10वें दिन धागे की पूजा करके पूरे वर्ष अपने गले में धारण करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके घर की दशा सदैव बनी रहे, कभी कोई विपदा न आए। उसके लिए ही महिलाएं दशा माता की कथा पूजा करती है। दशा माता की महिमा हम उनके कथा के अनुसार ही समझ सकते हैं। तो आइए कथा दशा माता की कहानी प्रारंभ करें। दशा माता की कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने रख ले, क्योंकि जो भी स्त्री दशा माता का व्रत करती है उन्हें पूजा इत्यादि करने के बाद दशा माता की कुल 10 कथाओं को सुनना पड़ता है, तभी व्रत सफल हो पाता है। दशा माता की 10 कथाओं को हम एक कहानी के आधार पर जानेंगे, जिसमें राजा नल और रानी दमयंती की कहानी है। तो चलिए दशा माता की कथा शुरू करते हैं। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा के बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होती है और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दे देती है और उन्हें दशा माता की कहानी सुनाते हैं और कहा पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपका पूजा सफल होगी। अतः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष के 10वें के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा बनाती है और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती है। रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने रानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत जो दशा माता का बेला था उसको तोड़ दिया और कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी होती है, लेकिन वे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनकी महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज़्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल में टूट पड़ी। दोनों यही सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अतः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था। अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपना राज्य त्याग करके दूसरे राज्य की तरफ रवाना होते हैं। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास के ही एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए
शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते रहे और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहाँ माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देख राजा नल और रानी दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी, अतः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। टेलर ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें शरण दे देती है। तीलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया था। उसको समझते देर न लगी, यह दोनों कोई अभागे हैं, अतः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुँचाया। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुँचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे वही जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी यह दुर्दशा देख अपने घर ले जाता है और खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र की पत्नी की नज़र खूंटी पर पड़ती है। वहाँ हार न पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी उन्हीं के घर चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है, हो सकता है उसको उस हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा जिसको वो बाद में लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेती है और दोनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो न हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण हो रहा है, और वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक सब समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम खोज कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आता है। रानी दमयंती दशा माता की कथा पर पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता है और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की दशमी नज़दीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियाँ काटता है और उन्हें बेचकर जो धन कमाता है उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बेल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगता था। एक दिन राजा की लकड़ियाँ चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन घर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की कथा पूजा करते हैं। ऐसे करके दिन बीतते गए और अब राजा बहुत धनवान हो गया था, अतः वह पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है और इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह वहाँ उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है, अतः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी का
पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहाँ हीरे जवाहरात मिलते हैं। अतः राजा उनको निकाल कर अपनी बहन को से आता है, अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपनी राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी तेलन के पास पहुंचता है और उसे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। चूँकि बहुत दिन हो गया था तो तेलन उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें आश्रय दे देती है। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेलन ने राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था, उसमें तेल की खाली टीनें थी जो अब पूरी भर गई थी। तब राजा उसे बताता है कि वे दोनों वही अभागे हैं कुछ दिनों पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे पर जहाँ उनके रुकने से बगीचा बंजर हो गया था, लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा और भी ज़्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिससे माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देख पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर गया। हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपावली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करती है। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही और अपने पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती रही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।